सभी प्यारे से विद्यार्थियों को एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल की तरफ से बेटा प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। केमिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स बेटा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें आप लोगों तक बेटा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा इस चैनल पर, इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग भी बेटा दृढ़ संकल्प ले लीजिए। इस वीडियो के इस लेक्चर से की स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बेटा कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड या हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से या किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से उनके अंदर हेजिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, शेयर कर सकते हैं, है ना। यदि वो लाइव क्लासेज चाहते हैं बेटा तो वो अपना एक बैच निर्धारित करें, उनको लाइव क्लासेज घर बैठे बेटा मिलेगी, है ना। फ्री क्लासेज दूंगा बेटा, ओके। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है रटना नहीं बेटा, समझना है। एक एक पॉइंट को बड़ी ही बारीकियों से, किसी भी रिएक्शंस को बहुत ही सरलता के साथ बेटा हम लोग पढ़ेंगे, जिससे वो रिएक्शन टफ न लगे, है ना। अब तक जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी जो केमिस्ट्री से वंचित रह गए, कहने मतलब किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस उनके माइंड में क्वेश्चंस ही हेजिटेशन पैदा कर रहे हैं बेटा सब्जेक्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री के, तो उसको बेटा दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। पर वो क्वेश्चन आप हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसी के साथ बेटा हम लोग वेरी वेरी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पढ़ रहे हैं एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को बेटा नोटिफिकेशन बेटा ऑन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, पर डे क्लासेस नहीं लेंगे, तो आपके लाइव का नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। क्लियर? इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे पर डे कंटिन्यूस आपको लेक्चर मिलता रहे और आप मेन से अच्छा रिजल्ट दे सके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, ओके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ एचएन यूनिक डिवीजन परिवार से जुड़िए और एक एक पॉइंट को विधिवत समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में क्वेश्चन बेटा दिक्कत कर रहा है, बेशक बेहिचक बेधड़क होके बेटा हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस आपको बताया गया था कि एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले एमसीक्यू एंड रिएक्शंस चैनल पर बेटा आपको पर डे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल पे, इस लेक्चर्स के माध्यम से बेटा। और जो दूसरा चैनल हमारा एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, उस पर आपको चैप्टर वाइज 3 से 5 नंबर तक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं बेटा। इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपके लाइव पर नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। बात समझ रहे होंगे भैया हमारे, है ना बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा। अब यहां पर करेंगे बेटा आज के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या पढ़ेंगे, इन सारी बात को हम लोग माइंड में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को बेटा यहां पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। यहां पर आज का इंडेक्स क्या है, मींस आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स में जो चीज बताया जाता है वो तो पढ़ते ही हम हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स या अदर के एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बीच बीच में कभी जिक्र हो जाता है। इसलिए इंडेक्स समझने के साथ, सुनने के साथ साथ पूरी वीडियो जरूर देखिए बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिया जा सकता है बेटा। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके क्या होने वाला है बेटा, ध्यान दीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि यदि हम कहने मतलब वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण को गर्म करते हैं तब क्या होता है। वसीय अम्ल के, है ना, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा। वसीय अम्ल के कैल्शियम सॉरी बेटा, वसीय अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट को बेटा यदि हम लोग हीट करेंगे तब क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कई बार बेटा पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन को उन्हीं सारे मैगजीन्स का मंथन करके उसमें से क्वेश्चन चुरा के आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं इस लेक्चर के माध्यम से, जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इससे पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को सिलेक्टेड करके पढ़िए बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें करना क्या है, मतलब फार्मिक एसिड को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में जब हम स्पिट ऑफ वाइन के साथ हीट करते हैं तब क्या होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या जाएगा, अगला क्वेश्चन मतलब क्या है, मतलब कि आक्जेलिक एसिड को सान सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, है ना। इसी प्रकार वसीय अम्लों को क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब वसीय अम्लों के कैल्शियम सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तब क्या होता है, कौन सा मीन्स कैसे कीटोन बनाएंगे, मीन्स कैसे प्रोपेनोन बनाएंगे। क्लियर? कैसे हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, कैसे क्या बेटा हम लोग बनाएंगे, एस्टेल्डिहाइड बनाएंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए बेटा चैनल से जुड़े रहिए। और चीज ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर अमोनियम एसीटेट को यदि हम हीट करते हैं तब क्या होता है, अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है। इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के लेक्चर में पढ़ने के लिए चैनल को बेटा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, है ना। और नोट्स बढ़िया बेटा पेपर कलम लेके बैठिएगा बेटा। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट रटना नहीं, समझना है। एक एक पॉइंट को आपके दिलो दिमाग पर बैठा देना मेरा कॉन्सेप्ट है।
इसी कॉन्सेप्ट के साथ पर डे मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से, है ना, इस चैनल पर इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए और इस एजुकेशन चैनल को अपने तक ही नहीं दूर दूर तक बेटा भेजिए। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या है एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने कहा बेटा कि जो एथिल अल्कोहल है, कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड को जब हम सल्फ्रिक एसिड की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। पहला क्या क्वेश्चन कहा गया, पहला क्वेश्चन बेटा बोला गया कि जैसे हमने कहा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला बेटा चलिए भी प्लेट फॉर्मिक एसिड, क्लियर बेटा। फॉर्मिक एसिड का क्या करेंगे बेटा, सल्फ्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में, किसके प्रेजेंटेशन में, सल्फ्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में, आयला विट्राइल, क्लियर बेटा, कसीस का तेल। सल्फ्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बेटा C2H5OH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, C2H5OH के साथ। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा बेटा, है ना, क्लियर बेटा। जब हम लोग एथिल अल्कोहल मीन्स इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, क्लियर बेटा। मतलब क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड मतलब बेटा HCOOH, मतलब ये जब बेटा सल्फ्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करेगा किसके साथ बेटा, एथिल अल्कोहल के साथ, तब क्या बनेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा। सेकेंड में क्या कहा गया, ऑक्जेलिक एसिड के साथ सल्फ्रिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, मतलब बेटा कि ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ बेटा कराने कहा गया, सान सल्फ्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का बेटा फार्मूला क्या होता है, बताइए मेरे लाल। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, COOH, फिर बेटा COOH, ये किससे रिएक्शन करने जा रहा है बेटा, H2SO4। H2SO4 किस फॉर्म में बेटा, कॉन्सेंट्रेट, मतलब बेटा ये सांद्र होगा, क्या बेटा, सल्फ्रिक एसिड, ऑयल ऑफ ब्यूटाइल मीन्स कसीस का तेल, रसायनों का सम्राट, क्लियर बेटा। किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्जेलिक एसिड से, क्या बनाएगा बेटा, वेट कीजिए। ओके, तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया बेटा कि वसीय अम्ल के जो साल्ट होते हैं, मीन्स वसीय अम्ल के जो कैल्शियम साल्ट होते हैं, मतलब सॉरी बेटा, वसीय अम्ल के जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हीट करने पर वे कई स्टेप में टूटते हैं, कई स्टेप में टूट जाएंगे, मीन्स कई स्टेप में टूटने पर वो कौन कौन से मीन देते हैं, तीनों रिएक्शन पे में बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा। तीनों रिएक्शन में क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इसके कैल्शियम फॉर्मेट की बात कही गई बेटा। कहने मतलब कि वसीय अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट वो कैसा है, कैल्शियम फॉर्मेट है कि मेथिल एसीटेट फॉर्मेट की, जो भी है बेटा उन सभी का, है ना, मेजर कंपाउंड बता दिया जा रहा है। मतलब क्या करते हैं, सभी में जब कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तब बेटा ये SCHO देगा, बट कैसे देगा, है ना, CH3CO CH3 देगा, बट कैसे देगा, फिर बेटा CH3CHO देगा, बट कैसे देगा। इन सभी के क्वेश्चंस को जानने के लिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हमारे लेक्चर से जुड़े रहिए बेटा, क्योंकि 2023 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए पिछले सभी मॉडल पेपर का मंथन किया जा रहा है। मंथन करके उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप तक इस चैनल के माध्यम से आपको इस लेक्चर में दिया जा रहा है, क्लियर। चलिए बेटा माइंड में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा बेटा, पेपर कलम लेके बैठेगा, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के होनहार छात्र छात्राएं हैं बेटा। ओके, चलिए बेटा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड या प्रोपेनॉन या बेटा एसिटल्डिहाइड, मतलब बेटा मेथेनल, मतलब बेटा प्रोपेनॉन, मतलब बेटा एथेनल, कैसे बनाएंगे, कैल्शियम सॉल्ट को हीट करने पर क्या कंडीशंस आती है, कौन सा अवक्षेप बनता है ये भी जान लीजिएगा, कौन सा अवक्षेप। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अवक्षेप जो है कौन सा बनता है इन सभी में कैल्शियम सॉल्ट को हीट करने पर, क्लियर। सारी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा लास्ट रिएक्शन बेटा कि अमोनियम एसीटेट को जब हीट करते हैं, अमोनियम एसीटेट को जब हीट किया जाता है तब क्या होता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया अमोनियम एसीटेट को जब हीट करेंगे तब क्या होगा, इसमें बेटा क्या हो जाएगा, चौथा इंडेक्स मेन से फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, मतलब कहा गया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम, बात को समझिएगा बेटा, अमोनियम एसीटेट, क्लियर बेटा। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, समझ लीजिए बेटा, CH3COONH4 होता है बेटा, क्लियर।
मतलब अमोनियम, मतलब बेटा अमोनियम एसीटेट। कलर चेंज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अमोनियम एसीटेट मतलब बेटा ये जब अमोनियम एसीटेट जो है इसको जब बेटा क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने पर मतलब बेटा इस अमोनियम एसीटेट को हीट करते हैं, क्या बनता है इसका हम लोग आंसर लेंगे इस लेक्चर में। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो आज के इंडेक्स में आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, है ना, इसलिए वीडियो से जुड़े रहिएगा। बट आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मिक एसिड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशंस में एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, फिर बेटा ऑक्जेलिक एसिड को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तब क्या होता है। इसी प्रकार बेटा कैल्शियम वसीय अम्लों के कैल्शियम साल्ट को जब बेटा हीट किया जाता है तब क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसका मेजर कंपाउंड आप तक पहुंचा दिया। बट कैसे होगा ये जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। फिर अगला क्वेश्चन अमोनियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला बेटा CH3COONH4 होता है, जिसका मतलब बेटा क्या होता है, इसी चीज को बेटा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। CH3COONH4 होता है बेटा अमोनियम एसीटेट। कहने का मतलब बेटा ये NH4 अमोनियम हो गया, ये एसीटेट जब इनका आयनाइजेशन करते हैं तो ये बेटा अपने अपने आयनों में टूट के मतलब बेटा CH3COO- और बेटा ये NH4+, इसीलिए अमोनियम आयन। क्लियर बेटा, मतलब अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है। इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे वीडियो से जुड़िए, हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके दिन रात एक कर दीजिए। चलिए बेटा 2023 के मॉडल पेपर का पिछले सभी मॉडल पेपर का मंथन करते हुए बेटा इस मॉडल पेपर में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को विधिवत हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं। क्लियर, जितने हमारे शेर और शेरनी सो रहे हैं जग जाएं। 2023 का मॉडल पेपर है ना, केमिस्ट्री का पेपर जानते हो वैसे बेटा, है ना। और केमिस्ट्री पढ़ने में पूरा मज़ा तभी आता है जब मन लगा के बेटा एक एक चीज़ समझ में आ रही हो। तो मैं तो बेटा पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। अब आप बेटा कसम खा के बैठेंगे हम समझेगा नहीं गुरुजी, आप समझा के दिखा दीजिए, तो बेटा हम समझा तो नहीं पाएंगे आपको। क्यों, अगर आप ये दृढ़ संकल्प करके बैठेंगे सर जी आप समझा के दिखा दीजिए, आप समझा के दिखा दीजिए, है ना, तो बेटा देखिए जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हमारे कहने से वो चीज़ चाहे जितनी आप मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए गैर इंपॉर्टेंट ही रहेगी। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर अपने अंदर ये रखिए कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तभी बेटा ये मेरा मीन्स लेक्चर आपके लिए पॉजिटिव होगा। चलिए मीन्स पॉजिटिव थिंग्स के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ लाल, ध्यान दीजिएगा। मतलब हम लोगों ने बताया है, मतलब हाँ सही बता रहे हैं। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मिक एसिड आप लिख लीजिए, क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में हीट किया जाता है। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ में, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में हीट करते हैं, क्या होता है बताइए बेटा, बताया गया था, क्या बनेगा, चलिए आइए देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बेटा HCOOH, एथिल अल्कोहल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बेटा क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा बेटा C2H5OH। क्लियर, आपके समझने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि किसी तरह से आपके समझ में आ जाए। प्रेजेंटेशन बेटा H2SO4। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका H2O का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। जब H2O का बेटा एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, बोलिए क्या बनेगा बेटा, एथिल फॉर्मेट। लिखिए बेटा क्या हो जाएगा लाल, कलर चेंज करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। H जो बचेगा HCOO, फिर बेटा C2H5, क्लियर, प्लस क्या बच गया लाल, कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे H2O। बात को समझिएगा बेटा, H2O, बात समझ आ गई। क्या बन गया बेटा, एथिल फॉर्मेट। मेरे कहने से मत बोलिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कैसे हमने इसको एथिल फॉर्मेट क्यों कहा, बात समझिए। यहाँ पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये है क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। इसी का बेटा IUPAC नेम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन के लिए बेटा क्या होता है, मेथ होता है। बॉन्ड नेचर सिंगल के लिए बेटा N होता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया बेटा। क्लियर, इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा, -COOH मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। इंप्लाइज दैट फॉर्म बेटा, यहाँ पर इस चीज को लिखेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। वायबल एक साथ नहीं रहता है तो प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट वायबल ई एक ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगी बेटा, मेथेनोइक
एसिड, क्लियर बेटा, मेथनोइक एसिड, इस प्रकार से फार्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, रीजन बता दिया गया आपको, क्लियर। इसका इंस्ट्रूमेंटेलिटी आपको मैंने बता दिया। आइए बेटा, ये क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल, क्या है बेटा, C2H5OH, क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल। आपके समझ में बेटा आ जाए इसलिए बेटा हमने C2H5OH, OH ना लिख के OH C2H5 लिख दिया, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, आप HO करके भी लिख सकते हैं बेटा। ये क्या है, एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। एक एक पॉइंट को समझिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा समझिए। एथिल फॉर्मेट, ये आपका वाटर मॉम है, क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। एथिल फॉर्मेट क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेडिंग डालिए नोट में समझिए बेटा कि जब एथिल फॉर्मेट कैसे, ये आपका क्या है बेटा, HCOO, ये H है, ये है क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। अभी हमने वहां पर पढ़ा बेटा, क्लियर, ये फॉर्मिक एसिड है। इसका जब आयनाइजेशन करते हो, किसी कोई आप पात्र ले लिए, उसमें क्या है बेटा, ये वाटर दिया गया, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। अब ये है क्या बेटा, वाटर है, इसका आयनाइजेशन कर दोगे 2 आयनों में टूट जाएगा, एक आपका HCOO- और प्लस बेटा हाइड्रोजन आयन, तो ये पोर्शन आपका फॉर्मेट आयन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, फॉर्मेट आयन कहलाएगा, फॉर्मेट आयन कहलाएगा, क्लियर। तो हाइड्रोजन फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो हाइड्रोजन फॉर्मेट, अगर यहाँ पर सपोज दैट सोडियम होता तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, पोटेशियम होगा, पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। आप फार्मूला दे दीजिए मेटल फॉर्मेट। मेटल फॉर्मेट में मतलब कि एक मोनोवैलेंट मेटल जब जुड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लियर, यहाँ पर अगर फॉर्मेट से रिलेटेड एक बात और जान लेते हैं, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड, ये आयनों में टूट के HCOO, क्लियर बेटा, ये बनाएगा तो यहाँ पर मोनोवैलेंट जुड़ेगा, क्लियर। मोनोवैलेंट मतलब सोडियम, फॉर्मेट का फॉर्मूला ये हो गया। अगर पोटेशियम का HCOO, ये बेटा पोटेशियम फॉर्मेट। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो HCOO का होल ट्वाइस Ca। मैग्नीशियम, ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। अगर मैग्नीशियम फॉर्मेट की बात करेंगे HCOO, फिर क्या हो जाएगा बेटा, का होल ट्वाइस Mg, क्लियर। ये डाईवैलेंट, अगर डाईवैलेंट मेटल के साथ ये फॉर्मेट जुड़ेगा तो ये फॉर्मेट का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्लियर। यदि ट्राईवैलेंट मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये होल थ्राइस फॉर्म में हो जाएगा, क्लियर। अगर मोनोवैलेंट के साथ जुड़ेगा तो नॉर्मली ऐसे, कैसे, जैसे ये देखिए बेटा, क्या, सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, मेटल फॉर्मेट, हाइड्रोजन फॉर्मेट, क्लियर बेटा। मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिखिए अगला क्वेश्चन। ऑक्जेलिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऑक्जेलिक एसिड शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, क्या होगा बेटा, बीपी हाई लो मत करो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, बोलिए मेरे लाल, रिएक्शन कैसे होगी करके दिखाइए आप सब लोग, बताया जाए। चलिए इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट को समझिए बेटा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़िए बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिए। आप अपने अंदर निगेटिव थिंग्स में मत लाइएगा कि है ना, शुक्ला सर जो है, मतलब कि केमिस्ट्री वाले सर जो है, मतलब इस केमिस्ट्री वाला चैनल जो है ये सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स कर रहा है। फोर्स इसलिए कर रहा हूँ बेटा, अच्छी चीज़ है इसलिए फोर्स कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ ना होते तो फोर्स ना करते बेटा, क्लियर। चलिए बेटा, क्या क्वेश्चन लिखिए कि ऑक्जेलिक एसिड को जब शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हीट करते हैं तब क्या होता है, क्लियर। हमने आपको पहले बता दिया था। ये इंडेक्स का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है बेटा, लिखिए COOH प्लस किसके साथ बेटा, H2SO4, क्लियर करेगा तो क्या बनेगा। हमने आपको पहले बता दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बचेगा, ध्यान दीजिए। जब इतना पोर्शन बेटा बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CO2 टूट जाएगा। जब CO2 टूटेगा तो क्या बचेगा, देखिए बेटा, ये इतना समझ में आ गया। ये है क्या बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। किस प्रकार का ऑक्जेलिक एसिड है अभी आपको बताता हूँ बेटा, क्लियर। ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और ये क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर बेटा। कैसे होगी रिएक्शन, देखो बेटा, इसमें से कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग कर लीजिए, प्लस फिर बताया गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, CO2 बेटा आप अलग कर लीजिए, क्लियर हो गया। क्या बचा बेटा, देखिए ये आपका H2O बचा, सॉरी इसको छोड़िए, क्या बचा बेटा, देखिए H2O बचा कि नहीं बचा, क्लियर। तो आप क्या लिखें, और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो आप लिखेंगे H2, कलर चेंज करके बेटा,
H2SO4.H2O। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। कहने का मतलब बेटा ऑक्जेलिक एसिड की जब हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड के किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, बोलो बेटा, मीन्स ऑक्जेलिक एसिड के शांत सल्फ्रिक एसिड के साथ में प्रेजेंट है ना, शांत सल्फ्रिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो किस फॉर्म में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है बेटा, ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहता है सल्फ्रिक एसिड। क्लियर बेटा, ये ऑक्जेलिक एसिड कहा गया था किस फॉर्म का बेटा, इससे पहले अभी देखिए बेटा, नोट में हेडिंग डालिए पहले, नोट में अभी हमने क्या पढ़ा था, SCOOH। क्लियर बेटा, और यहाँ पर क्या है, COOH का होल ट्वाइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर, बॉन्डिंग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, ये क्या है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड है। बात को समझो मेरे लाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़िए बेटा। फॉर्मिक एसिड 2023 का केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है बेटा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बेटा, सेकंड ईयर वालों को भला हो जाएगा। क्लियर बेटा, फॉर्मिक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथोनिक एसिड। अब ये क्या है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये किस प्रकार का ऑक्जेलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख सकते हैं मोनो, कलर चेंज करके बेटा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बेटा इसमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा बेटा, क्योंकि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हमने डाई को कहा बेटा क्योंकि इसमें 2 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जी। मतलब कार्बोक्सिलिक नंबर पर डिपेंड करेगा, एक बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार होगा बेटा तो बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी समझ से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसको मतलब कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। और इसमें हमने इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा बेटा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बेटा 2 है। इस प्रकार से बेटा हमने ऑक्जेलिक एसिड को शांत सल्फ्रिक एसिड के साथ में बेटा हीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया। क्लियर बेटा, लिखिए बेटा, कार्बन मोनो, एक एक पॉइंट को पढ़ते रहिए लाल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्लियर, कहां पाई जाती है, गाड़ियों के मतलब के धुएं वगैरह जो सिलेंसर से निकलते हैं बेटा। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर बेटा, तो रिएक्शन में देखिए बेटा, रिएक्शन में अगर नेमिंग कंप्लीट कर लेना बेटा तो मजा आ जाता है। इसी पंथ, एक पंथ 2 काज हो जाएगा, रिएक्शन भी हो जाती है, सभी कंपाउंड से नेम भी याद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ आ गई नहीं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो, नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए बेटा। हो गया बेटा, क्या कहा गया, अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तब क्या होगा। क्वेश्चन अगला लिखिए बेटा, अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तब क्या होगा। डरो ना भैया, कुछ नहीं होगा। क्यों सोच रहे होंगे सर जी होगा क्या, वही होगा क्या जो भी बताया गया था। क्या बताया गया था, एसिटामाइड बनेगा। क्यों, CH3CONH2 बनेगा। किसे गर्म करने पर, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर, है ना। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, रफ कर रहा हूँ बेटा इस चीज़ को, समझते रहो बेटा एक एक पॉइंट को। HN यूनिक डिवीजन परिवार से जुड़े हो बेटा, फेल तो नहीं होने दूंगा अगर आप कदम से कदम मिला के चलोगे। मतलब पर डे लेक्चर कुछ आप कंटिन्यूस देखेंगे तो फेल नहीं होंगे, अब आप लेक्चर मिस कर देंगे तो फेल हो जाएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ बेटा, है ना। क्योंकि आपके लिए न जाने कितने मैगजीन से ला के क्वेश्चन सेलेक्टेड करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अगर पॉजिटिव थिंग्स के साथ नहीं पढ़ेंगे बेटा तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। इसलिए विश्वास कीजिए। और चैनल यूट्यूब पे बेटा एक नहीं न जाने कितने टीचर पढ़ाते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। बस आप पर डिपेंड करता है आपको किसकी लेक्चर समझ में आ रहा है बेटा। जिसका लेक्चर समझ में आ रहा है उसका फुल सपोर्ट कीजिए आप लोग। क्लियर, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तब क्या होगा, जाहिर सी बात एसिटामाइड बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया गया था बेटा, छोटी सी बात है। अमोनियम एसीटेट ले लो, उसको हीट कर दो, रिएक्शन फॉर्म में करोगे बेटा। यहाँ लैबोरेटरी मीन्स थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहे हैं बेटा, है ना, यहाँ क्लास चल रही है। लैब में होते तो हम बताते हैं अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तो उसमें किस प्रकार के कैसे क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। यहाँ पर इतना फील कीजिएगा, अमोनियम एसीटेट को जब हीट करेंगे उसमें से H2 निकल जाएगा, जो शेष बचेगा वही आपका एसिटामाइड। क्लियर, कैसे से जैसे देखिए बेटा, एक एक पॉइंट को समझो मेरे लाल, HN यूनिक डिवीजन परिवार से जुड़े हो बेटा। क्लियर, एक एक पॉइंट को समझो बेटा। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COONH4। क्लियर, अमोनियम एसीटेट को क्या करना है बेटा, हीट करना है। क्लियर, जब हीट करें, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या बन जाएगा, इसमें से H2 निकाल देंगे, H2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ये आपका हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, तो हो जाएगा बेटा CH3CO और प्लस बेटा क्या बच गया H2O। कहोगे कैसे, बताया जाए कैसे। कहा गया कि एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो और दो हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा ना। मतलब कि ऐसे क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट को जब हीट करेंगे तब क्या बन जाएगा, एसीटामाइड बन जाएगा, प्लस में H2O हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा। जबरदस्त क्लासें दी जा रही बेटा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले से, बेटा ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से अमोनियम एसीटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट, और ये क्या हो जाएगा, एसीटामाइड। वेरी वेरी सिलेक्टेड चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। एसीटामाइड, एमाइड के बेटा ध्यान दीजिएगा, NH2 मीन्स यहाँ से आपको टूट गया एसीटामाइड। क्लियर, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया बेटा ना। वेरी वेरी सिलेक्टेड चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं बेटा, ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं बेटा। वेरी वेरी नोट कीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा बेटा। जबरदस्त पॉइंट चल रहा है HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री की तरफ से बेटा, जबरदस्त पॉइंट है बेटा। क्लियर बेटा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया एसीटामाइड। क्लियर, यहाँ पर इसके बारे में सवाल, ये अमोनियम एसीटेट है, क्या है बेटा, ये अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट NH4। क्लियर बेटा, समझ आ गया बेटा, अमोनियम एसीटेट। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को, इनको हीट करते हैं तो क्या होता है, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करते हैं तब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कंटिन्यूस ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई बेटा। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको फिर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अगला हमारा क्वेश्चन अगला लेक्चर है, नोट में ध्यान दीजिएगा। मतलब कैल्शियम, क्या कहा गया, कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करेंगे तब क्या बनेगा, CHO बनेगा, बट कैसे। क्लियर है ना, बात समझिएगा बेटा। अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप। क्लियर, और दूसरे जब हम कैल्शियम, ध्यान दी, फिर मैं बता रहा हूँ, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। मतलब कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया गया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम एसीटेट को कर देंगे बेटा, तो CH3COCH3 बन जाएगा, मतलब प्रोपेनोन बन जाएगा। जब इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या बनेगा बेटा, बताइए, CH3CHO बनेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको इतना जरूर बता दिया बेटा। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्यारा कैल्शियम कार्बोनेट तीनों बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों बनेगा। कहने का मतलब जब हम लोग जो है क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को जो बेटा हम हीट करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे, तब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन बनेगा। और जब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों को हीट करेंगे तब क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्लियर, फिर फॉर्मूले को ध्यान दीजिए। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़ने के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड पढ़ने के लिए बेटा इस चैनल को तुरंत बेटा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने बताया ना, इस रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कैसे होगी बताया गया। मतलब यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट क्लियर, कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप हीट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फिर कैल्शियम एसीटेट को जब आप हीट करेंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। तीसरे स्टेप में इन दोनों को कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों की रिएक्शन आपस में करा दीजिएगा। कहने मतलब इनको हीट कर दीजिएगा, और जब हीट करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और CH3CHO बनेगा। क्लियर, तो मेरी समझ से रिएक्शन आप कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे बेटा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं विधिवत समझा दूंगा कैसे क्या होगी। हमने यहाँ पर आपको कोटेशन समझा दिया। प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक के सभी परीक्षाओं के अनुसार का मंथन करके आप तक एक एक क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग भी बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़िए। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं, इसको लास्ट रिएक्शन को करने की कोशिश करिए। रिएक्शन में कुछ नहीं, कोटेशन फिर बता दे रहा हूँ कि कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप हीट करोगे उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा प्लस HCHO निकलेगा।
फिर क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे, तब उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, और प्लस क्या है आपका CH3COCH3 मीन्स एसीटोन बनेगा, मतलब प्रोपेनॉन बनेगा। लास्ट में क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों की रिएक्शन आपस में करा दीजिएगा, दोनों में से बेटा कैल्शियम फॉर्मेट अलग हो जाएगा, प्लस में आपका एसिटाल्डिहाइड मतलब कि CH3CHO मतलब कि एथेनॉल बनेगा। ओके, इस प्रकार से सभी रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चलें बेटा।